Hello friends, this is lecture number 19 and we are learning bill of exchange. Today's problem is, listen to the problem carefully. Nikita sold goods worth rupees 24,000 to Varsha. Varsha paid 10,000 in cash and for the balance accepted a bill for 2 months drawn by Nikita. On the due date, Varsha dishonored her acceptance. Nikita paid rupees 100 as noting charges. Varsha paid 6,100 and accepted a fresh bill for the balance at 3 months. Nikita sent this second bill to the bank for collection. On the due date, bill is honored and bank charges were amounted to rupees 200. Give journal entry in the books of Nikita and show Varsha's account in the ledger of Nikita. So this is the sum we have to solve today. So pay attention carefully, see the transaction one by one. In the books of Nikita, we have to pass entries. Nikita is what? She is seller and she draws the bill, that means she is drawer also. So in the books of drawer, we are learning how to pass journal entry. So right at the top, in the journal of Miss Nikita, she is what? Drawer. Now just visualize the transaction. डोळ्यासमोर चित्र आणा. This is suppose Nikita. In her book we have to pass entry and this is Varsha. The very first transaction is Nikita sold goods of rupees 24,000 to Varsha. But entire stock is not sold on credit. सगळा स्टॉक तिने उधारीवर विकलेला नाही. वर्षा पेड रुपीज 10,000 इन कैश. तो बैलेंस कितना रहेगा? 14,000. फॉर दिस बैलेंस वर्षा ॲक्सेप्टेड अ बिल, दॅट मीन्स शी डिडंट पे नाव. 14,000 साठी तिने बिल ॲक्सेप्ट केलं. त्याचा अर्थ 10,000 तिने कॅशमध्ये पेड केली, बाकीचे 14,000 उधार ठेवले. ऑन क्रेडिट बेसिस शी परचेस 24,000. सो जस्ट इमॅजिन, दो एंट्री में मार के दिखाता हूँ रफ पोजिशन. फर्स्ट आई विल पास इंटू व्हाट? 10,000. कैसा है एंट्री? फ्रॉम साइड ऑफ निकिता कैश कम्स, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट. शी सेल गुड्स फॉर रुपीज 10,000, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी. बराबर? सेल्स इज एन इनकम, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड. एंड कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश कम्स. सेकंड 14,000 की एंट्री कैसा आएगा? तो गुड्स सोल्ड बाय निकिता, दैट इज सेल्स अकाउंट इज अफेक्टेड. सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करने का, बिकॉज सेल्स इज ऑलवेज इनकम फॉर दैट पर्सन. इनकम बोलेगा तो क्रेडिट. तो ऑलवेज रिमेंबर, परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग और सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय 14,000, गुड्स सोल्ड, इट इज इनकम फॉर निकिता. लेकिन वो उसका पैसा मिला नहीं. ऑन क्रेडिट बेसिस ही परचेस. सो क्रेडिट पे जब देखिए तो उसका पर्सनल अकाउंट पेड हो जाएगा. तो सेकेंड बिल गोज टू वर्षा अकाउंट, नॉट टू कैश अकाउंट, सिंस कैश इज नॉट पेड. अभी वर्षा अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वर्षा इज रिसीवर ऑफ गुड्स. व्हेन निकिता सेल गुड्स, वर्षा रिसीव द गुड्स, शी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 14,000 बट शी डिडंट पे द कैश, दैट इज शी इज नॉट गिवन. सो ओनली रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर एज पर द रूल. पर्सनल अकाउंट का डेबिट करना वर्षा का. तो दो अलग एंट्री मत मारो, कंबाइंड एंट्री करो. 2 डेबिट और दोनों का टोटल करके 1 क्रेडिट कर दो. 10 + 14 24,000. बराबर? तो 24,000 सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, वर्षा अकाउंट डेबिट 14,000. सच कंबाइंड एंट्री विल पास. यू नीड नॉट पास 2 सेपरेट एंट्री. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज दिस वन. कैश अकाउंट डेबिट $10,000. Then Varsha account debit rupees 14,000 to sales account. 24,000. So such a combined entry you can pass for cash and credit transaction together. दोघांची एकच एंट्री मारू शकता, चालतं.
being goods sold on cash and credit basis. Being cash on cash and credit. So माल थोड़ा कैश पे भेजा, थोड़ा क्रेडिट पे भेजा. So such combined entry you can pass and you can write narration like this. Okay. So this is the first transaction. Nikita sold goods worth rupees 24,000 to Varsha. Varsha paid 10,000 in cash immediately, but remaining 14,000 is not going to pay right now. For that, she is going to accept a new bill. So 14,000 का credit transaction. So this entry we have to pass first. अभी next entry she accepted a bill of 14,000 for 3 months. तो 3 महीने का बिल उसने एक्सेप्ट किया 14,000 के लिए. वो बिल इसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया. दैट एंट्री आपको मालूम है हाउ टू पास दैट एंट्री. वो एंट्री अभी आपको लिखना है. सो राइट दैट एंट्री नाउ. वॉच केअरफुली. 14,000 चे बिल 3 महिन्याकरता ड्रॉ केलेलं आहे. निकिताने वर्षाने ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. उधारी बाकी आहे 14,000. जेवढी उधारी बाकी तेवढाच बिल ड्रॉ केलेलं आहे. So Nikita drew a bill of rupees 14,000 for 3 months. This is the second transaction. So Nikita ने bill draw किया, इसने accept करके इसको दे दी. Varsha accepted and returned back to Nikita. Always Ravi has to return it back to drawer. हमेशा उसको देना पड़ता है साइन करके. So bill is in possession of drawer always. Drawer will call that bills receivable. It is an asset for drawer. When asset comes, we debit. We are on debit because we are comes. And Varsha is what? She is giver. Credit is the giver. Personal account करून आपको मालूम है. So accordingly, normal entry आपको पार्ट होईल तुम्हाला पार्ट असेलच. Bills receivable account debit. To Drawi account, Drawi है वर्षा. तो ऑलवेज बिल जब एक्सेप्ट करता है ड्रॉवर के बुक में ऐसे एंट्री आएगा. ड्रॉवर के लिए एसेट कम्स डेबिट और ये गिवर है टू क्रेडिट. तो ऑलवेज बाय हार्ट दिस एंट्री, ही एंट्री पार्ट करून टाका. बिल रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट अशी एंट्री येते ड्रॉवरच्या बुकमध्ये. जेव्हा जेव्हा ड्रॉवर बिल ड्रॉ करतो आणि ड्रॉवी ॲक्सेप्ट करतो. बिंग ॲक्सेप्टन्स रिसीव्ड नॅरेशन पण पाठ करा. ॲक्सेप्टन्स म्हणजे बिल मिळाले सही करून. तर बिंग ॲक्सेप्टन्स रिसीव्ह, बिल्स रिसीव्हला बिलला ॲक्सेप्टन्स असं देखील म्हटलं जातं. सो रिमेंबर दिस ॲडिशनल वर्ड ॲक्सेप्टन्स फॉर बिल. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अभी ये बिल इसके पास है, निकिता के पास. निकिता इज द होल्डर ऑफ बिल एंड शी वेट फॉर 3 months. 3 महिने तिने वाट पाहिली. शी रिटेन द बिल विथ हर सेल्फ. तिने स्वतःजवळच बिल ठेवलं. समजलं. आणि त्यावेळी पुढे काय झालं ते बघा. वर्षा डिसऑनर हर एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट को इसने बिल डिसऑनर किया और फिर इसने नोटिंग किया. नोटिंग चार्जेस दे दिया 100 रुपीज. सो निकिता पेड नोटिंग चार्जेस इन कैश. सो वी कैन पास टू अलग एंट्री. वी कैन पास टू डिफरेंट एंट्री. पहला एंट्री आई विल पास फॉर डिसऑनर बिल. सेकंड एंट्री आई कैन पास फॉर नोटिंग चार्जेस. वॉच केयरफुली. हियर आई विल पास. Whenever bill is dishonored, I told you, जेव्हा जेव्हा बिल डिसऑनर होतो तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री कैसा आता है. इसका अकाउंट डेबिट करने का ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करने का क्या हुआ है, चाहे वैसे रिटर्न किया, डिस्काउंट किया, एंडोर्स किया कि कलेक्शन को भेजा है तो रिटर्न किया तो बिल रिसीव को लेने का क्रेडिट. समझा. जब बैंक में डिस्काउंट करेगी तो क्रेडिट करने का बैंक अकाउंट. तो बिल डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री ऐसा आएगा वर्षाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड अकाउंट. बरोबर. सो 14,000 फोल्ड. ही रफ एंट्री मी तुम्हाला शिकवते बाजूला बघून ठेवा. सो दिस इज एन एंट्री फॉर बिल डिसऑनर. बट आफ्टर बिल डिसऑनर निकिता में नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस की एंट्री कैसा पास करने का आई विल टेल यू वन आइडिया. जस्ट वॉच केयरफुली. सी दिस चार्ट प्रॉपर्ली. नोटिंग चार्जेस, then
उसके नीचे लिखना ड्रॉवी, इसके नीचे लिखो ड्रॉवर, ड्रॉवी ड्रॉवर, सबसे ऊपर लिखने का नोटिंग चार्जेस, बराबर। अभी ड्रॉवर ने क्या किया, बिल को बैंक में डिस्काउंट किया तो इसके नीचे बैंक अकाउंट लिखने का, समझा। अगर ड्रॉवर ने इंडोर्स किया होगा किसी को तो इसके नीचे इंडोर्सी का नाम लिखने का, लेकिन अपने पास ही रखा उसने खुद, और उसने खुद कैश पेड किया, नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज़, तो इसके नीचे फिर कैश लिखिए, तो राइट इज कैश। अभी आपको किधर एंट्री मारना है, वेयर यू हैव टू पास एंट्री, योर पासिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर की बुक में एंट्री मारा है तो राइट एरो हियर, किती बार पडा, ज्याच्या बुकमध्ये एंट्री मारला कुठे एरो का, त्याच्या वरचा जो असतो त्याला डेबिट करायचं, त्याच्या खाली असतो त्याला क्रेडिट करायचं, अशी नोटिंग चार्जेसची एंट्री असते. सो वी हैव टू डेबिट दिस वन अकाउंट एट द टॉप एंड बिलो इट यू हैव टू क्रेडिट. तो एंट्री कैसे है, ड्रॉ भी कौन है इधर, वर्षा, आपको मालूम है. ड्रॉवर कौन है, निकिता. इन द बुक्स ऑफ निकिता यू आर पासिंग एंट्री. सो निकिता कैसे एंट्री मारेगी नोटिंग चार्जेस का, वर्षा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, तो दिस इज यू कैन फाइंड आउट. तो कैश गोज, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया ड्रॉवर ने, और ये कैश इधर से वसूल करना है हमको, ट्रॉवी से लेना है हमको, इसलिए ट्रॉवी कौन बन गया, डेटर बन गया, इसलिए उसको डेबिट किया. तो ये सब कारण क्या करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, नोटिंग चार्जेस, देन ड्रॉवी, ड्रॉवर, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, देखने का और करने का. बैंक में डिस्काउंट किया होगा बिल तो बैंक अकाउंट लिखो, एंडोर्स किया होगा तो एंडोर्सी अकाउंट, और अपने पास खुद रखा है बिल, हमने खुद नोटिंग चार्जेस पे किया है तो इधर कैश अकाउंट. तो इन दिस सम Nikita is a drawer and she paid cash of ₹100, so I have written here cash. So entry will be like this for this. Drawing मतलब वर्षा अकाउंट डेबिट टू कैश. तो नोटिंग चार्जेस क्या है, वर्षा अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, 100 rupees, 100 rupees. Now ये दो अलग एंट्री मार सकते हैं. दिस इज एन एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल एंड दिस इज एन एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस पेड बाय निकिता. सो यू कॅन पास टू सेपरेट एंट्री इफ यू वॉन्ट. तुमची इच्छा असेल ते दोन वेगळे एंट्री मारा. अदरवाइज यू कॅन कंबाईन इट ऑल्सो, कारण इथे वर्षा अकाउंट डेबिट, वर्षा अकाउंट डेबिट दोन कॉमन आहे, त्याला एकदाच लिहा 14,100 आणि या दोघांना क्रेडिट लिहा. आय विल पास अ कंबाईन एंट्री. वॉच केअरफुली. वर्षाज अकाउंट डेबिट इथे अमाउंट काय लिहिलं, 14,000. सॉरी, डोंट फॉरगेट टू राइट अमाउंट. मी तर तेव्हा वर्षा अकाउंट डेबिट 14,100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,000. to cash account 100 rupees. So both the entry are combined together, dishonor ka and noting charges paid ka. Wherever possible you combine such entry, it will be better. So being the bill dishonor and noting charges paid. अच्छा recall. So this is how you can pass the entry for bill dishonor and noting charges paid. You can pass two separate entry if you want, and you can combine them together also. चलेगा. फिर क्या हुआ, इसने पैसा नहीं दिया, बिल डिसऑनर किया, तो डेफिनेटली निकिता इज गोइंग टू डिमांड दैट मनी. निकिता तुझ्याकडे जाईल, पैसे मागेल. इथे काय झालं बघा, what type of transaction takes place between these two parties further. तो त्याच्या आधी कळालं, नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी, ड्रॉवर आणि काय असेल कॅश, बँक वगैरे ते द्यायचं. नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवीच्या बुकमध्ये एंट्री कशी येणार बघा, ड्रॉवीच्या बुकमध्ये एंट्री नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, ड्रॉवरच्या बुकमध्ये एंट्री येणार ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू कॅश. समजलं. आता कल्पना करा, जस्ट इमॅजिन
ड्रॉवरने बिल डिस्काउंट केलं असतं बँकेत, स्वतःजवळ ठेवलं नसतं, तिथे मी बँक अकाउंट दिलं. बिल डिस्काउंट झाल्यावर बँकेने नोटिंग चार्जेस पेड केली, तशी कल्पना नाही. सो व्हेन बैंक पेड नोटिंग चार्जेस विच इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री कैसा आएगा? तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री आएगा इसका अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉवी को बैंक को क्रेडिट कर दिया. समझा? अगर एक बिल सपोज बैंक में डिस्काउंट नहीं किया, जस्ट इमेजिन, नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी ड्रॉवर पहला तीन लिखो, फिर एक बिल जिसके पास था, एक बिल अगर उसने किसी को एंडोर्स किया तो उसे हम एंडोर्स ही बोलते हैं, बराबर. जस्ट इमेजिन निकिता ने एंडोर्स किया ये बिल पीयूषा को, तो अभी एंट्री कैसा है? बैंक नहीं लिखने का, एंडोर्स मतलब पीयूषा. एंडोर्स मतलब द पर्सन टू हुम बिल हैज बीन ट्रांसफर्ड. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री कैसा आएगा? ड्रॉवी अकाउंट टू एंडोर्सी अकाउंट. ड्रॉवी कौन है? वर्षा. एंडोर्सी कौन है? पीयूषा. वर्षा अकाउंट डेबिट टू पीयूषा, ऐसा एंट्री आएगा नोटिंग चार्जेस का ड्रॉवर के बुक में. So this is an idea, remember, simple idea to remember. Noting charges, drawee, drawer, and then you write whatever happened. If retained, you write your cash. If discounted into bank, write bank account. If the bill is endorsed, then write endorsement. बराबर? तो निकिता वेंट टू वर्षा फॉर रिकवरी. उसने पूछा क्यों बिल डिस्काउंट किया, तो उनमें क्या हो गया एग्रीमेंट. देखो, वर्षा सपोज टू पे 14,000 अँड नाउ शी ऑल्सो सपोज टू पे 100 रुपीज. आता वर्षा 14,000 देणं लागते आणि हे 100 रुपये पण देणं लागते. ती आपली डेटर आहे 14,100 ला. अशा प्रकारे 14,100 का अपना डेटर इथे उसको डेबिट होते. अभी उसने आउट ऑफ दिस 14,100 हाउ मच शी पेड? वर्षा पेड 6,100 in cash and accepted a fresh bill for the balance at 3 months. बघा, वर्षाने काय केलं? 14,100 द्यायचे होते, तर तिने 6,100 दिले. शी पेड 6,100 ॲज अ पार्ट पेमेंट. 14,100 द्यायची होती. ही जे काही 14,100 मागायला गेली बिकॉज शी डिस्काउंट बिल, शी वेंट फॉर रिकवरी. तर शी पेड ओनली 6,100. तिने एवढेच पैसे दिले, पार्ट पेमेंट वगैरे झालं. तर हाऊ मच बॅलन्स लेफ्ट? किती बॅलन्स राहिले बघा? 8,000 बाकी. तो बैलेंस जो 8,000 बच गया उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट किया इसने, ड्रॉन बाय दिस पर्सन, 8,000 के लिए न्यू बिल. समझा? ये दो एंट्री मारने का, पहला पार्ट पेमेंट की एंट्री मारने. समझा? 6,100 पे बाय वर्षा एंड देन सेकेंड एंट्री आएगा न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर द बैलेंस 8,000 फॉर 3 मंथ. अशा प्रकारे वर्षा पेड 6,100 टू निकिता एज अ पार्ट पेमेंट. उसका पहला मैं एंट्री मारता हूँ, सिंपल देखो, 6,100 पेड बाय वर्षा इन कैश टू निकिता. फ्रॉम द साइड ऑफ निकिता व्हाट हैपेंड? कैश कम्स, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड वर्षा इज गिवर, सो वर्षा अकाउंट क्रेडिट. समझ लो? तो कैश अकाउंट डेबिट to Varsha's account 6,100. Being part payment received. अशा प्रकारे दिस इज एन एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट मेड बाय वर्षा टू निकिता. आता झूम मध्ये बघा, हे इकडची ज्याची एंट्री आहे. नाउ सी केअरफुली, वी पास एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट. नाउ वी विल पास एंट्री फॉर न्यू बिल ड्रॉ. 8,000 का न्यू बिल ड्रॉ किया बाय निकिता फॉर 3 मंथ. एक्सेप्ट वर्षा, सी रिटर्न बैक टू
as usual entry BR comes, so BR account debit. Nikita will say BR come, bills is account debit, and Varsha is giver, so credit the giver. Bills is same to draw the account. Entry number 5. To Varsha account. Varsha is drawn. 8,000, 8,000. So this is second bill, fresh bill drawn by Nikita on Varsha for the balance left 8,000 now. आता 8,000 शिल्लक राहिले त्याच्याकरता 3 महिन्याचं नवीन बिल ड्रॉ केलेलं आहे. Being fresh acceptance received असेल. Being now the second bill is in possession of Nikita. आता हे दुसरं बिल जे 8,000 निकिताच्या ताब्यात आहे. शी इज द ओनर अँड होल्डर ऑफ बिल. तिने त्या बिलाचं काय केलं बघा पुढे. सी सेंड दिस बिल टू द बँक फॉर कलेक्शन. हे बिल तुम्ही पुढे बँकला करेक्शनसाठी पाहिजे. ती एंट्री आता बघा. निकिता सेंड दिस बिल टू द बँक फॉर कलेक्शन अकाउंट. बँक फॉर कलेक्शन अकाउंटमध्ये बिल जमा होतं हे लक्षात घ्या. त्याच बँकेत जर करंट अकाउंट असेल त्याला बँक अकाउंट म्हणायचं. सो बिजनेसमॅन हैज अकाउंट इन बैंक इज कॉल्ड बैंक अकाउंट. करंट अकाउंट को बैंक अकाउंट बोलने का. देयर इज अ सेपरेट अकाउंट टू डिपॉजिट बिल दैट इज कॉल्ड बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट और इट इज ऑल्सो नोन एज बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट. तो व्हेन निकिता सेंड दिस बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन तो इस खाते में जमा हो जाए. अकॉर्डिंगली BR गोज तो BR अकाउंट क्रेडिट फ्रॉम द साइड ऑफ निकिता. इट्स इज गोज BR अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक इज रिसीवर तो डेबिट करने का इस अकाउंट को इधर जमा होगा. तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर इज द एंट्री नंबर 6. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. 8,000, 8,000. Being the bill say to the bank for collection. Write the narration without mistake. So this is how entry for bill sent to the bank for collection. तो पहला 6,100 हमने पार्ट पेमेंट रिसीव किया और बाद में 8,000 का न्यू बिल ड्रॉ किया. वी पास बोथ द एंट्री फॉर दिस. सो राइट ऑल द एंट्री केयरफुली करेक्टली. आफ्टर दिस व्हाट हैपन 3 महीने के बाद व्हेन ड्यू डेट अराइव्स जेव्हा ड्यू डेट आली तेव्हा वर्षाने बिल ऑनर की. वर्षा ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट. इसका मतलब समझ देखा ये बिल इधर जमा है 8,000 का. ये बैंक अकाउंट है जिधर हम कैश चेक डिपॉजिट करते हैं. इसी तरह का 2 अकाउंट होता. बिल इधर था. बैंक प्रेझेंटेड बिल ऑन ड्यू डेट टू वर्षा. बँकेने बिल दाखवलं आणि पैसे मिळाले. इसने बिल ऑनर किया. इसका मतलब शी पेड द कैश. तो वो कैश इस खाते में जमा कर जाएगा. इधर से पैसा इधर से. बराबर. रिमेंबर मनी ट्रांसफर फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन. बिल ऑनर हुआ उसका ये इफेक्ट हो गया. इधर का 8,000 कम होकर इधर दिया. लेकिन बीच में बैंक चार्जेस इंक्लूड. बैंक चार्जेस दैट इज सर्विस चार्जेस चार्ज किया. हाउ मच इट इज गिवन हियर 200 रुपीज़. तो बैंक ने 200 रुपया कट. तो 8,000 का बिल था. 8,000 मिला उसमें से 2,000 कट करके 200 रुपया कट करके बैंक चार्जेस का 7,800 इस खाते में जमा हो. So this is how on the due date bill is honored and the bank charges amounted to rupees 200. ऐसा ट्रांजेक्शन दिया है. That means what we have to assume. कळायला पाहिजे सगळं आपल्याला क्या हुआ. तो बिल presented by bankers to the party. Party makes the full payment. Bank deducted rupees 200 as bank charges and 7,800
डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ निकिता, तो निकिता के खाते में इतना पैसा जमा हो गया। तो एंट्री कैसा आएगा इसके बुक में देखो, फ्रॉम द साइड ऑफ निकिता व्हाट हैपन, इधर का पैसा इधर गया, तो ये हो गया रिसीवर, ये हो गया गिवर। दिस अकाउंट इज रिसीवर, दिस अकाउंट इज गिवर, दोनों पर्सनल अकाउंट है। अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर से पैसा गया 8,000, तो 8,000 से क्रेडिट करो, लेकिन जमा हो गया 7,800, तो डेबिट करो 7,800। बैंक अकाउंट इज रिसीवर ऑफ दिस मच अमाउंट, तो 200 का क्या करने का, बैंक चार्जेस कट किया बैंक ने। दिस बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस फॉर निकिता, निकिता का खर्चा हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यू नो द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो अकॉर्डिंगली देयर आर 2 डेबिट्स and 1 credit. So write that entry like this: bank account debit, $7,800. Bank charges account debit 200 to bank for collection account 8,000. Narration आएगा, being the bill honored on due date and noting charges and bank charges paid. Nikita says that 200 rupees bank charges paid by Nikita. So this is how our problem is finished. Now we will learn how to do ledger posting. वो आपको मालूम है, तो मैं one second I will show you. In the ledger of Nikita, Varsha's account we have to open. एंट्री जरा ठीक से देखो, केयरफुली वॉच देते, टोटल 7 एंट्रीज है, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Now let us see ledger posting. In the ledger of Nikita, we have to show Varsha's ledger. So the Varsha's account we have to show. On this side we have the word buy, and here we have the word to. Now these are the entry we pass 7 entries. Just had a glance at it. First entry है cash account debit, Varsha account debit to sales account. So being goods sold on cash and credit basis. Second entry है bill drawn for the balance 14,000. Bills receivable to Varsha account, being the acceptance received. Then Varsha account debit, bills account debit to cash. A bill dishonored entry, being the bill dishonored and noting charges paid by Nikita. Then next entry the part payment paid by Varsha. Cash account debit to Varsha's account 6,160. So part payment paid by Varsha to Nikita. Then बैलेंस रहेगा 8,000, उसके लिए न्यू बिल ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉ द अकाउंट 8,000 बीइंग फ्रेश एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। नाउ बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, उसका एंट्री, एंड बिल ऑनर हुआ उसका एंट्री बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ बँक चार्जेस. तर हे सगळं शिकलाय तुम्ही. आता फक्त ही पोस्टिंग करायची आहे. इन द बुक्स ऑफ निकिता वी हॅव शो वर्षाचा. आता या ठिकाणी पहिली एंट्री आहे माल विकल्याची. वेन गुड सोल्डची पहिली एंट्री असते तेव्हा बॅलन्स लिहायचा नाही. पहिली एंट्री जेव्हा असते बिल ड्रॉ करायची तेव्हा तुम्हाला बॅलन्स घ्यावा लागतो आणि मग पोस्टिंग स्टार्ट करायची. लक्षात ठेवा. हियर फर्स्ट एंट्री इज फॉर गुड सोल्ड. तर त्याची एंट्री म्हणूया. हियर वर्षाचं नाव आहे का बघा, आहे. वर्षा अकाउंट इज डेबिटेड बाय 14,000. सो व्हॉट इज क्रेडिटेड? सेल्स अकाउंट. मग ते द्यायचं सेल्स अकाउंट 14,000. वर्षाच्या अकाउंटमध्ये कॅशची पोस्टिंग नका करू, फक्त वर्षाची कर. मग टू साईडला सेल्स, तुम्हाला ते वर्षा अकाउंट इज डेबिटेड. सो व्हॉट इज क्रेडिटेड? सेल्स अकाउंट. दॅट वी आर टू एंटर. टू साईडला लिहा सेल्स अकाउंट. फर्स्ट पोस्टिंग 14,000. Then again the second entry, see whether there is name of Varsha appears. Yes, Varsha account is credited by 14. So what is debited? Bills receivable.
So do write on buy side bills receivable. Second posting, bills receivable account 14,000. After this, third entry में Varsha account is debited and there are two corresponding credit, two bills receivable, two cash. So two साइडला दोन्ही लिहा. वर्षाचं नाव आहे डेबिटला तर क्रेडिट काय केलं आहे टू साइडला बिल्स रिसिवेबल 14,000 and two cash 100 rupees. Third and fourth posting. So this is how you have to put the serial number when dates are not given. So ही पोस्टिंग तुम्ही केली अशा प्रकारे. आता ह्याच्या पुढच्या एंट्रीमध्ये कॅश अकाउंट डेबिट टू वर्षा अकाउंट आहे. वर्षा अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो व्हॉट इज डेबिटेड? कॅश. On the buy side you write cash account. So wherever you see the name of Varsha, you have to do the posting there in Varsha account. So buy cash account. How much? 6,100. पार्ट पेमेंट किया उसका एंट्री है उसका भी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ. नंबर 5. Posting number 5. After this, again we see the name of Varsha in this entry. Bills receivable account debit to Varsha account 8,000 8,000. Varsha account is credited. So what is debited? Bills receivable. So buy side उनका. Buy bills receivable account 8,000. Being fresh acceptance received. Then बाद में दो एंट्री उसमें वर्षा का नाम नहीं है. There is no name of Varsha appears here. So don't do posting of question of posting. The posting is finished as far as Varsha account is concerned. Now matter is closed. See total tally होता है तो होने दो 14,14 28 28,800 का टोटल उधर भी सेम 14 14 28. So this is our major posting of Varsha store in the nature of Nikita. I hope you understand. See you again.